डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहेंगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल के कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बच्चे पढ़ सकें। और आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकें। हम लोग और इससे अच्छा क्या कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करें और यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो आइए हम लोग जो है पिछली क्लास में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमारा माइक ऑन नहीं था, हमसे भूल हो गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो माइक ऑन नहीं था, साउंड का इशू है, साउंड वहाँ नहीं आ रहा है। तो मैं उस क्लास को जो है पीछे फिर रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो आइए जो है तो पिछला जो हमें पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास 6 की जो बुक है NCERT बुक और यूपी बोर्ड जो बुक है, दोनों मैं साथ लेकर पढ़ा रहा हूँ। क्लास 6 में जो पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ प्राकृतिक संख्या, यूपी बोर्ड ने प्राकृतिक संख्या करके लिखा है और NCERT बुक में लिखा है अपने संख्याओं की जानकारी। लेकिन जो अपनी संख्याओं की जानकारी लिखा है पहला चैप्टर, उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना हो। प्राकृतिक संख्या ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। NCERT पहला चैप्टर अपने संख्याओं की जानकारी और यूपी बोर्ड में प्राकृतिक संख्या, दोनों चैप्टर सेम हैं, दोनों को हम लोग साथ लेकर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो है NCERT वाली जो बुक है, ये वाली भी बुक आप ले लीजिए। ये NCERT बुक है, NCERT बुक क्लास 6 के लिए है। उसी तरह जो है ये यूपी बोर्ड की बुक है क्लास 6 के लिए। ये दोनों बुक आप अपने पास रख लीजिए। इन दोनों के अलावा अगर जो बच्चे ऐसे जो बच्चे हों जो इन दोनों के अलावा किसी बुक्स पढ़ रहे हों और किसी प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। वो जो भी आप कंटेंट भेजेंगे उसका सलूशन हम यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे, यूपी बोर्ड वाली बुक से हम लोग पढ़े थे। तो आइए यूपी बोर्ड की बुक से हम कंटिन्यू करते हैं। को देखिए, जैसे देखिए हम प्राकृतिक संख्या पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे से उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग यही पढ़ रहे थे कि अंकों मतलब 407 का प्रयोग करके 3 अंकों की बड़ी संख्या हमको बनाना था और छोटी संख्या बनाना था। यही हमको पढ़ना है। यानी 3 अंक दिए हों इस तरह से जिसमें एक 0 भी अंक हो उसमें, तो उन तीनों अंकों का प्रयोग करके आप बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए जो है इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हम लोग बुक्स पढ़ रहे थे, यही 407 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्या 047 3 अंकों की संख्या है
कदापि नहीं, क्योंकि किसी संख्या के सबसे बाईं ओर अंक 0 का स्थानीय मान 0 होने के कारण संख्या के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा इस तरह से जो आपको बुक दिया है उसको हम लोग यहाँ कैसे बताए थे, आइए इसको फिर आगे हम उसको रिवाइज करते हुए बढ़ रहे हैं। तो जैसे कौन कौन अंक है, 407 यही 3 अंक हैं। अब इन्हीं 3 अंकों की सहायता से हमको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो जैसे 3 अंक सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या हम आप 0 से शुरू करेंगे। जैसे अगर हम आप 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 4 7 इस तरह से 0 शुरू कर रहे हैं, तो यही 3 अंकों सब छोटी संख्या जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या ये सही है गलत है। हाँ, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम 0 पहले ही लिख देंगे तो 0 इकाई दहाई सैकड़ा 0 किसके पोजीशन पर, सैकड़े पोजीशन पर, यानी 100 पोजीशन पर है। तो 0 सैकड़े पोजीशन पर है। जब उसका हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे यानी प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो 0 निकल के आएगा। जब संख्याओं का आप ऐड करेंगे तो संख्याएँ जो है 2 ही अंक में आएगी, 3 अंक नहीं आएंगी। जब 2 ही अंक में आएंगी तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी इसका हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, इकाई पोजीशन पर है यानी यूनिट प्लेस पर है, यानी वंश के प्लेस पर है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7। इसी तरह ये टेंस के पोजीशन पर यानी दहाई पोजीशन पर है, तो 4 × 10 = कितना हो जाएगा, 40। इसी तरह 0 किसके पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर यानी सैकड़े पोजीशन पर, तो 0 × 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 7 40 और 0 जब जोड़ेंगे तो 7 में 0 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 ही आएगा और इधर 4 आएगा। तो संख्या कितने अंक आई, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की क्या आई। और हमको लिखना किस में है, 3 अंक में लिखना है। तो ये 3 अंक की सब छोटी संख्या नहीं है, यानी हमको जो है अगर 0 से लिखना हो तो 0 से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत है। 0 से आप लिखेंगे तो संख्या 2 ही अंक पर रह जाएगी, 3 अंक नहीं होगी। इसलिए तब कैसे लिखेंगे, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों संख्याओं को लिखते समय हम लोग 0 को छोड़कर यानी 0 को छोड़ करके उसके अलावा तीनों अंकों में से 0 को छोड़ करके तीनों अंकों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे। उसके जस्ट तुरंत बाद हम 0 लिखेंगे, तब जो है बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसको, बड़ा से बड़ा जो अंक है उसको लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तीनों जो अंक हैं, तीनों अंकों में जो 0 है, 0 को छोड़ करके बाकी और जो अंक हैं उनमें से जो सबसे छोटा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद तब फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम 3 अंकों की सब छोटी संख्या हम लिखेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आइए हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, जैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 जस्ट बाद 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। तो यानी संख्या को जो है हम यानी संख्या को 3 अंक की सब छोटी संख्या को अंकों की किस क्रम हम लिख रहे हैं, यानी डिजिट को किस क्रम में लिख रहे हैं, किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। यानी 0 छोड़कर सबसे छोटा जो अंक है उसको लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा अंक है उसको लिखेंगे, इस तरह से। तो इसको हम किस अंक लिख रहे हैं, आरोही क्रम में यानी असेंडिंग आर्डर में, आरोही क्रम में असेंडिंग आर्डर है। इसी तरह प्यारे बच्चों ये तो 3 अंक दिया है, इसके साथ साथ आप जितने भी अंक दिए हों, चाहे जितने 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक जितने भी अंक दिए हों, अगर उसमें 0 प्रयोग किया गया है, 0 अगर प्रयोग किया गया है, अगर कोई कहे कि जैसे 4 अंक दिया है, 4 अंक दिया है उसमें कोई एक अंक 0 भी है, तो अगर कहा जाए 4 अंक सब छोटी संख्या लिखिए, तो 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे। 0 को पहले नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, 0 को छोड़ करके उन चारों अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, और उसके जस्ट तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उससे बड़ी जो संख्या, फिर उससे बड़ी जो संख्या, लास्ट जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे। ये लिखने का क्रम है।
शून्य क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि शून्य का स्थानीय मान शून्य हो जाने संख्या जो है 3 अंक की 4 अंक की या इस तरह नहीं होगी। जितने अंक आप कह रहे हैं उतने अंक नहीं होगी, उससे कम ही अंक की होगी, इसलिए जो है यानी 1 अंक कम की ही होगी। तो इस तरह से हम 0 पहले नहीं लिखते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप नोट करिए। तो मैं बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसको भी मैं बता रहा हूँ कैसे उसको लिखते हैं। इसे नोट करिए। आइए हम लोग अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में सबसे छोटा अंक, यानी 740 लास्ट सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें कौन है? 0 है। 0 से छोटा तो कोई अंक है नहीं इसमें, तो 740 इस तरह से लिखेंगे। यानी यहाँ किस क्रम लिख रहे हैं? अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग आर्डर में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर अवरोही क्रम लिख रहे हैं, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। जैसे आप कहिए, अगर मैं इस तरह से न लिख करके अगर मैं ऐसे लिखता 7 और 0 और 4 इस तरह से अगर लिखता, यानी 0 पहले लिख देता 4 बाद में, तो अब देखिए कितनी संख्या कितनी है? 704 है। और ये संख्या क्या है? 740 है। ये बड़ी है कि ये बड़ी है? 704 बड़ा है, 740 बड़ा है ना, इसलिए हम इस क्रम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में एकदम छोटी, यानी अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार फिर इसको समझिए। जैसे अभी ये 3 अंक बात हो रही, 3 अंक ही नहीं, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जितने भी अंक दिए हों, अगर उसमें शून्य उसमें कोई अंक दिया है, यानी 4 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, इस तरह से जितने भी अंक दिए हों उसमें कोई एक अंक अगर शून्य भी हो, तो अगर कहा जैसे 4 अंक दिया है, 4 अंक जैसे दिया है, तो उसमें अगर शून्य भी कोई एक अंक हो, तो अगर कहा जाए कि 4 अंक की सब छोटी छोटी संख्या लिखी, तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? कैसे लिखेंगे? शून्य को पहले छोड़ दीजिए, शून्य को छोड़ करके उस चारों अंकों में जो सबसे छोटा अंक है उसको लिखेंगे, तब फिर उसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जब छोटी संख्या लिख रहे हैं तब। यानी अंकों को आरोही क्रम हम रखेंगे, अंकों को आरोही क्रम रखेंगे। उसी तरह अगर 4 अंक दिए गए हों उसमें कोई शून्य भी हो, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा वाला अंक पहले लिखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। लास्ट एकदम छोटा कौन होगा? चूँकि 0 है उस अंक में, 0 से कोई छोटा अंक होता ही नहीं है, तो यानी लास्ट में क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको आप नोट करिए, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से उसको और डिस्कस कर ले रहे हैं। नोट करिए इसको, और जो भी कुछ है इशू लगे, कोई भी कमी अगर आप लोग महसूस हो, यानी कंटेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, उसके लिए हमको आप लोग बताइए और अपना सुझाव भी आप सब दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड यहाँ कर सकें। इसे नोट करिए, हम आगे फिर बढ़ते हैं। जैसे देखिए, और हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट 4 अंक हम ले रहे हैं, जैसे 4 है, 2 है, 0 है, 9 है, इस तरह से 4 अंक दिए हैं। अब इन्हीं चारों अंकों की सहायता से हमको 4 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों? कैसे बनाएंगे? पहले हम 0 लिखेंगे छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए,
छोटी छोटी संख्या लिखने क्या हम पहले 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, इस तरह से। क्या ये सही है? ये 4 अंकों की संख्या है। जैसे इकाई की पोजीशन, दहाई पोजीशन, सैकड़ा की पोजीशन है, 1000 पोजीशन पे। हाँ, 1000 पोजीशन क्या है? शून्य है। अब इसका स्थानीय मान जब निकालें क्या आएगा? शून्य आएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी? शून्य। यानी 1000 पोजीशन पर 1000 पोजीशन क्या है? शून्य है, तो यानी 0,000, यानी 0,000। तो ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यानी तब संख्या कितनी अंक रह जाएगी? 3 ही अंक रह जाएगी। 3 ही अंक जब रह जाएगी तो इसका सेंस क्या है? यहाँ पर हमको 0 नहीं लिखना है, यहाँ पर कोई संख्या होनी चाहिए। तब हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे तब? अभी मैं बताया हूँ कि इन चारों अंकों में देखिए, इन चारों अंकों में देखिए शून्य को छोड़ करके, यानी शून्य को छोड़ करके इन चारों अंकों में देखिए सब छोटा अंक कौन है, पहले उसको लिखेंगे। सब छोटा अंक कौन है? शून्य छोड़ सब छोटा अंक कौन है? 2 है, पहले 2 लिखेंगे। अब 2 के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इससे बड़ी संख्या 4 है, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से ये सब छोटी छोटी संख्या है। 2049 होगा। ये सब छोटी छोटी संख्या है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन बताइए। ये 4 अंकों सब छोटी छोटी संख्या ही बनेगी। इसको नोट करिए। और बड़ी से बड़ी संख्या यानी इसको हम किस क्रम में लिखें? आरोही क्रम में। अंकों को आरोही क्रम में लिखें, यानी असेंडिंग आर्डर में लिखे हैं हम लोग, असेंडिंग आर्डर में। और बड़ी से बड़ी जो संख्या लिखना हो ये क्या है? छोटी संख्या है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी अगर लिखना है सबसे बड़ी, अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी लिखने के लिए मैं क्या बताया हूँ? अंकों को आरोही क्रम लिखेंगे, यानी डिजिट को डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे, घटते हुए क्रम लिखेंगे। सबसे बड़ा वाला अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। फिर उससे छोटा कौन है? 4 है। फिर उससे छोटा कौन है? 2 है। लास्ट में सबसे छोटा क्या है? 0। इस तरह से लिखेंगे। ये बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, इसको नोट करिए। इसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन और भी हम संख्याओं को लेकर के एक आगे एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन कोई नहीं रहे। और जैसे देखिए, और हम लोग अंक ले रहे हैं। ये नोट हो गया होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे और कोई अंक हम लोग देख रहे हैं, 9, 6 है, 2 है, 8 है। इस तरह से और कोई अंक जैसे ले लीजिए, 3 है। इस तरह से 5 अंक दिए गए हैं और 5 अंक दिया गया है। और इसमें जैसे शून्य नहीं दिया है तो कोई एक अंक शून्य ले लीजिए आप। यहाँ से सपोज दैट यहाँ शून्य है, 9 है, 6 है, 0 है, 8 है, 3 है। इस तरह से 5 अंक दिए हैं, 5 अंक दिए गए हैं। अब इन्हीं 5 अंकों की सहायता से हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों? मतलब शून्य को पहले नहीं लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? शून्य को छोड़ करके इन 5 अंकों में जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। यानी इन 5 शून्य को छोड़ करके इन 5 अंकों में, इन 5 डिजिट में जो सबसे छोटा डिजिट होगा, जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद शून्य लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? उससे छोटा,
यानी सब उससे बड़ा, फिर तब उससे बड़ा, फिर उससे क्या एकदम बड़ा लास्ट में, यानी आरोही क्रम हम लोग चल रहे हैं। सब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में एकदम बड़ा। तब इसमें शून्य को छोड़कर सब छोटा अंक कौन है? 3 है। पहले हम 3 लिखेंगे, 3। फिर क्या लिखेंगे? जस्ट बाद शून्य लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है अंक, उसको लिखेंगे। 3 के बाद फिर 6 है, फिर कौन है? 8 है। फिर लास्ट में कौन सा बड़ा है? 9 है। इस तरह से आरोही क्रम हम लोग लिख रहे हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी 5 अंक दिए गए हैं, 5 अंकों में 1 अंक शून्य है, और इन्हीं 5 अंकों की सहायता से हमको 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है। यानी इतनी छोटी संख्या बनाना है उससे छोटी संख्या फिर न बन सके। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम शून्य नहीं लिखेंगे, पहले तब क्या लिखेंगे? शून्य को छोड़ करके इन 5 अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। तब उसके जस्ट बाद हम शून्य लिखेंगे, तब उससे बड़ा जो अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो अंक होगा उसको लिखेंगे, तो लास्ट में सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको लिखेंगे। यानी अंकों को हम किस क्रम में लिख रहे हैं? आरोही क्रम में लिख रहे हैं, यानी असेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। इस तरह से ये छोटी से छोटी संख्या हुई, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? अब मैं बताऊं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? इन 5 अंकों में से सबसे जो बड़ा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा लास्ट में कौन होगा? शून्य है इसमें, चूँकि अब शून्य से छोटा अंक तो कोई होता नहीं है, तो लास्ट में कौन लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। ऋणात्मक संख्याओं में जब चलेंगे तो भले आप वहाँ लिखेंगे, लेकिन धनात्मक संख्याओं में शून्य से छोटा तो कोई अंक होगा नहीं। तो जैसे देखिए, तब क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या के लिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है। सबसे बड़ा अंक 9 हम लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 9 के बाद फिर क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा क्या है? 8 है, 8 लिखेंगे। फिर से उससे बड़ा क्या है? और उससे सबसे छोटा क्या है? 6 है। फिर उससे छोटा क्या है? 3 है। लास्ट सबसे छोटा कौन है? और 0 है। इस तरह से, यानी इस तरह से लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यानी किस आर्डर में लिख रहे हैं? डिसेंडिंग आर्डर में, अवरोही क्रम में, यानी अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, यहाँ आरोही क्रम में था। इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट करिए। और हम एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे और कुछ दूसरा। ये नोट हो गया? अगर इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। आगे चलें, चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे और कोई अंक है, जैसे इस तरह से 6 अंक दिए हैं, 6 अंक दिया है, जिसमें एक अंक क्या है? 0 भी है। अब कह रहा है कोई कि 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाइए इन्हीं अंकों के माध्यम से, इन्हीं अंकों की सहायता से 6 अंकों सब छोटी छोटी संख्या बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? कैसे बनाएंगे? 0 पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे?
इन अंकों में शून्य को छोड़ करके सबसे जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर जो है फिर क्या लिखेंगे, फिर उस 0 लिखेंगे, 0 के बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, इस तरह से लिखेंगे हम। तो जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, शून्य को छोड़कर सब छोटा अंक कौन है, 2 है, सब छोटा अंक 2 लिखेंगे। उसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। उसके फिर जस्ट बाद क्या लिखेंगे, फिर उससे जो है बड़ा क्या कौन है, 4 है, फिर उससे बड़ा क्या है, 5 है, फिर उससे बड़ा क्या है, 7 है, फिर लास्ट सबसे बड़ा क्या है, 9 है। इस तरह से ये सबसे छोटी छोटी संख्या होगी। यानी 6 अंक दिए हैं, 6 अंक में एक अंक 0 भी है। इन्हीं अंकों के माध्यम से हमको 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है, यानी उससे छोटी संख्या फिर ताकि न बन सके। तो हम कैसे बनाएंगे कि इन अंकों में शून्य को छोड़ करके, इन जो 6 अंक दिए गए हैं इसमें शून्य को छोड़ करके सबसे जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। उसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। उसके बाद फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, लास्ट में सबसे बड़ा अंक, यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम लिखेंगे। ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को लिखना हो, सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। और चूंकि 0 अंक दिया है उसमें, तो 0 छोटा, इसमें कोई अंक नहीं है, तो लास्ट में कौन अंक लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 9 है। फिर उससे छोटा कौन है, 7 है। फिर उससे छोटा क्या है, 5 है। फिर उससे छोटा क्या है, 4 है। फिर उससे छोटा क्या है, 2 है। लास्ट सबसे छोटा क्या है, 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या। ये किस क्रम में है, अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में है। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई नहीं कन्फ्यूजन होगा। इसको आप नोट करिए। इसको नोट करिए, फिर आगे फिर बता रहे हैं। इसको नोट करिए। बच्चों, आप लोग को मैं निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। और आप लोग जो भी कंटेंट न समझ में आया हो या जो भी कंटेंट न समझ में आया करे, उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स अपना प्रॉब्लम जो है लिखा करिए। तो हम लोग अगली क्लास में उसको जो है रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप बच्चों को जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए। और इसके साथ साथ जो है आप लोग अच्छा से अच्छा सुझाव हमको दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।